आज मैं जाने वाला हूँ मोटो जीपी रेसिंग देखने के लिए। किसी पक्षी का बच्चा होता है ना, प्यारा सा क्यूट सा। थोड़ा सा पुश करना था, वो ये माइंड गेम है, दिमाग हार गया। कह रहे कितने की बाइक से, ये 20 लाख की होती होंगी। मैंने कहा 2.5 करोड़ की बाइक होती है। KTM की जो बाइक है RC16, KTM RC16, जिसका मैंने वॉलपेपर लगा रखा है, आपको याद होगा। तो लगती नहीं है ना देखने में। बाकी भाई धूप ने रुला दिया, सब लोग रो रहे हैं धूप के चक्कर में। यार जादू को कैसे मज़ा आता था इस धूप में। भाई मैं सोच रहा हूँ ये रुमाल है ना, इसको यही सर पे डाल के फिर कैप इस पे पहन लूँ, जैसे बहुत लोगों ने अभी कर रखा है नमूने के तौर पे। ये भाई साहब ऐसा लग रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं खूबसूरत लगूंगा, ये तो भाई बदसूरत भी नहीं लग रहा मैं। भाई सही बात कह रहे हैं लोग, मेनली लोग ये कह रहे हैं कि जब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो बाइक की जो ब्रेक्स होती है ना वो फेड आउट होने लगती है एक टाइम बाद। तो वो कितनी गर्म हो रही होंगी, बार बार ब्रेकिंग करना, और इंजन कितना गर्म हो रहा होगा, राइडर अंदर से कितना उबल रहा होगा। फिर धूप आ गई, ये फुल धूप आई है अभी तगड़ी वाली। मतलब यार कैसे टाइमिंग है ये भी। उधर अगर आप लोग देखोगे तो कैमरामैन तैनात हैं। शुरू हो रही है। स्टार्टेड। पहला लैप। अभी पहला लैप हो गया और अब धूप नहीं है, तो अब इसको उतार सकते हैं। कहीं उतार दिया फिर आ गई तो कोई नहीं, रिस्क ले लेंगे, उतार देंगे हम अभी। लोगों के मोबाइल ही बाहर जा रहे हैं, कोई मौका छोड़ना ही नहीं है। आज पूरी ब्रॉडकास्टिंग कर देंगे मोबाइल से ही। देखो बाहर है, मोबाइल ही बाहर है। Amazing. The braking force. Your eyeballs go back inside your skull. It's that brutal a bike. 360 किलोमीटर पर आवर तक ये बाइक चली जाती है, तो कितनी बड़ी बात है। 360 से 80 पे आना, वो भी बिना फिसले, स्टेबिलिटी के साथ आना। सही में H2R 400 की स्पीड पकड़ लेती है। ट्यून्ड हायाबुसा भी आई थिंक 350 तक जा पाती है। टर्बोबूसा होती है, वो भी 350 की स्पीड पकड़ते हैं, बट वो इनसे बहुत भारी होती है, बहुत भारी। इसका पावर टू वेट रेशियो बहुत पुअर होता है इन बाइक्स के मुकाबले। ये है भाई फुल धूम वाली फीलिंग। वैसे भी जॉन अब्राहिम आया हुआ है तो धूम पे धूम हो गया ये तो। दुकाटी आ गया है। KTM पीछे रह गई। भाई गजब ही आवाज है V4 इंजन की। ग्रॉल कहते हैं इसे, बहुत ज्यादा है, और इससे तेज तो कोई बाइक है ही नहीं। सारी की सारी मतलब 2.5 करोड़ की बाइक्स है भाई। तीसरा लैप, क्या आवाज आ रही है पहले से पहले ही। पथरीलिया वाले का गियर बॉक्स ही उड़ गया यार। लिटा के ले जा रहे हैं, लिटा के। एक बंदा गिर गया भाई। Shit. ये देखो गिरेगा, अब गिरेगा। सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है इस बात पे। चश्मा वश्मा फेंक रहे अपना, गलत होता है यार। बंदा गिर गया, सारा मूड खराब हो गया होगा उसका।
डुकाटी वाला गिर गया एक इनमें से, रेस से आउट हो गया बेचारा, क्रैश हो गया, पता नहीं क्या हुआ, बताएंगे अभी। असल में इन बाइक्स में ABS कुछ नहीं होता, कोई फीचर नहीं होता, आपको अपने हिसाब से चलानी पड़ती है, पूरे अपने स्किल्स पे चलती है बाइक, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं चलती। यहाँ पर सब डाउन शिफ्ट की आवाज़ आएगी स्पेशल। डाउन शिफ्ट रोड पे आ गए तो अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि सही में यहाँ पे आना चाहिए। क्या लगता है अगले साल ही आया जाए? थोड़ा बजट बनाना पड़ेगा इसके लिए, और जहाँ बजट बन गया तो आप ट्रैक पे उतर जाओगे। तो मज़े के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, ऐश के लिए भी कैश चाहिए, और यहाँ पे अच्छी खासी कसरत हो जाती है। बाइक चलाते चलाते पता लग जाता है कि भाई क्या हालत होती है। बहुत थकावट वाला स्पोर्ट है ये, एक लैप करने में पता लग जाएगा मुझे। पर यार आएंगे, क्या कहते हो? ओवरवेट एक राइडर बन जाऊंगा मैं, एडी हॉल की तरह, जैसे अभी एडी हॉल ने भी करा था। मैं मिनी एडी हॉल बन जाऊंगा, या फिर माइक्रो एडी हॉल। फिलहाल मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ज़बरदस्त। सामने देखो, ये होता है एक बढ़िया सा साइन, तो नहीं बोलूँगा लेकिन कुछ भी समझ लो, एक माहौल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव लग रहा है। MotoGP इवेंट इंडिया में होना, वाओ यार, अमेजिंग। बाइक कोई भी चलेगी, हायाबुसा से लेके ड्यूक 390 से लेके यामाहा R15 तक भी चल जाएगी, क्योंकि चलाने को कुछ भी चला लो। पर ये जो है ना स्ट्रेट पैच, ये सामने वाला पैच जो दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहा होगा आपको, जो बाइक्स 300 सीसी के आसपास की है ना, पूरी खिंच जाएगी इसमें, पूरी खुल जाएगी। तो वहाँ पर एक बड़ी बाइक आपको टेक ओवर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन वाले कॉर्नर्स पे, यहाँ से ये जो गोल घूम रहा है ना इधर का, कॉर्नर पे आप किसी को ओवरटेक कर सकते हो अपने स्किल्स के साथ में, एक हल्की बाइक के साथ में भी। 600 सीसी बाइक भी इनफ होती है, हैवी बाइक अच्छी नहीं मानी जाती, लाइक बूसा, नॉट मेंट फॉर द ट्रैक। फैक्ट बात बताऊं, एक एक कदम उठाना मुझे अभी भारी पड़ रहा है, क्योंकि ये पैर बिल्कुल चलना नहीं चाह रहे, ये अकड़ गया है इधर का। फाइनली बैग तो मिल गया भाई, मिल ही नहीं रहा था ये तो। मैंने कहा भाई ये तो गुम गया, अभी ये ना मिले। और ऊपर से बिल्कुल ही मैं बैग ढूंढने में इतना स्लो बैग ढूंढ रहा, क्योंकि मेरे ना हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, मेरा पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे ना दोनों, तो मेरे हाथ भी स्लो स्लो चल रहे हैं। अपनी बाइक क्या मस्त लहराते हुए पेड़ों के बीच में खड़ी हुई लुक दे रही है। कभी कभार तो मन नहीं करता इसको बेचने का, पर क्या करे भाई, जब तक पुरानी चीज़ जाएगी नहीं तब तक नई चीज़ आएगी नहीं। सीधा घर पे मिलूंगा अब मैं, और वहाँ पर ब्लॉग को अबैंड करूँगा। यमुना एक्सप्रेसवे पे खड़ा हुआ हूँ मैं। मेहता साहब की बाइक ही गिर गई, Z900 उनकी ज़मीन के अंदर धंस गई, और शायद उसमें कुछ टूट फूट गया उनकी बाइक में। अब उनका वेट कर रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनकी बाइक के साथ में। एक तो वैसे ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, और ऊपर से मेहता साहब के साथ दिक्कत हो गई, अब डबल सर में दर्द हुआ, तो वही है, दिक्कत पे दिक्कत है। कोई बात नहीं, जो है सो है, क्या कर सकते हैं। ये था दोस्तों आज का इवेंट का सीन। अभी रास्ते में आपने देखा होगा कि मैं रुका हुआ था, तो मैंने बोला था कि मेहता साहब के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा पाजी मैं कैसे आऊँगा अकेले, मेरे लिए रुक जाओ। मैंने कहा पाजी ठीक है रुक जाते हैं। फिर हम रुके हुए थे, इतने में एक आदमी सामने से कार लेकर के आया, उसकी कार में पेट्रोल ख़त्म हो गया। कह रहा है सर मेरे कार में पेट्रोल नहीं है, और पीछे पेट्रोल पंप था, तब पुलिस वालों ने मेरे को नीचे उतरने नहीं दिया, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से शायद नहीं भी उतरने दिया हो। तो उसने कहा सर आप पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे साथ में चल लेंगे। पहले मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा यार कहीं चाकू वाकू दिखा करके, मैंने कहा ठीक है लेकिन फिर भी मैं इस आदमी की मदद कर देता हूँ। तो मैं उस आदमी को लेकर के गया पेट्रोल पंप तक। उसके बाद पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाया। उसने कहा भाई साहब आप अपनी बाइक में भी 1 लीटर पेट्रोल डलवा लो, क्योंकि आप मेरे को यहाँ तक लेकर के आए हो। मैंने कहा नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा मेहता साहब कहाँ पहुँचे, तो मेहता साहब निकल लिए आगे, मतलब वो पहुँच गए थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा या नोएडा तक वो पहुँच चुके थे। मैंने कहा मेहता साहब आपके लिए मैं रुका, उस वजह से एक आदमी भी आया, उसकी मैंने मदद करी, चलो वो तो अच्छी बात है, मदद करना तो बहुत एक अच्छी बात होती है। उसके बाद आप ही निकल लिए, तो ये तो खैर नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इवेंट था ना आज का, मैंने सोचा नहीं था यार ये वाली चीज़ होगी। इंटरनेशनल इवेंट ही है वो। वहाँ पर जो स्टाफ है ना, स्टाफ से मेरी बात हुई और वो लोग ये बोल रहे हैं हमारी तरफ से ना हम जितना कर सकते थे हमने उतना करा है। यहाँ पर कोई अरेंजमेंट करके रखे ही नहीं है इन्होंने जो MotoGP ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। मैंने कहा लोग यहाँ पर प्यासे मर रहे हैं, और सही में ऐसा हुआ दोस्तों। कितनी ख़राब बात है, आप ये चीज़ सोचो, हम लोग दर्शक लोग जिनसे कि एक शो बनता है,
ठीक है ना। हॉकी और क्रिकेट में क्या फ़र्क है? हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, लेकिन हॉकी से कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी क्रिकेट की है। क्यों? क्योंकि जनता वहाँ पर ज़्यादा है देखने वाली। जनता से गेम बनता है, जनता से गेम बिगड़ता है। जो जनता वहाँ पर जा रही है, आप उनको पानी की बॉटल्स भी अलाउ नहीं कर रहे हो। नहीं सर, सिक्योरिटी रीजन है, हम नहीं ले जाने देंगे। पानी, कड़कती धूप, 8 होगा मेरे हिसाब से 46 डिग्री टेम्परेचर आराम से होना चाहिए, जितना ज़्यादा मैं उस वक्त पे जल रहा था ना, और सब लोग जल रहे थे होगा। उसके बाद में लोग वहाँ पर बेहोश होने शुरू हो गए। मेरे साथ में ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मुझे लग रहा था कि मुझे पानी की क्या ज़रूरत है। मैंने हालांकि पानी इतना पी लिया था। उसके बाद में मुझे एकदम से एक इंस्टेंट वो प्यास लगी, मेरे को पानी चाहिए। और पानी वहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ, कह रहे सर पहले आप ये कार्ड रिचार्ज करवाओ। कार्ड रिचार्ज की एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। उसके बाद एक्स्ट्रा आपको पानी की बोतल मिलेगी, इतनी सी बोतल 40 रुपये की, इतनी बड़ी जो बोतल होती है। मैंने कहा वो मैं 40 रुपये के 400 रुपये भी दे दूंगा, लेकिन पहले मेरे को पानी इसी वक्त चाहिए। तो वहाँ पर मैंने किसी एक जो स्टॉल लगा हुआ था वहाँ पर एक बंदे से मैंने बात करी। मैंने कहा मेरे को एक घूंट आप पानी दे दो बस। ये सीन हुआ, क्योंकि पानी की बॉटल्स अलाउड नहीं है। कह रहे सर हम जितना कर सकते हैं ना मैक्सिमम कर रहे हैं। उसने मेरे को बहुत पोलाइटली बोला और उसने मेरे को पानी पिलाया भी। कह रहे सर यहाँ पर बहुत ख़राब इन्होंने अरेंजमेंट करके रखा है। अरेंजमेंट करा ही नहीं है बेसिकली। मैंने कहा फिर पानी का क्या सीन है? कह रहे नीचे अब आए हैं टैंकर्स वगैरह, वहाँ से पानी मिल रहा है। नीचे गया मैंने कहा पानी कैसे मिलेगा? कह रहे अब आप बाहर जाओ, जो आपकी बॉटल्स थी वो उठा के अंदर ला सकते हो। तो वो बॉटल्स पहले अलाउ नहीं करी, अब ला सकते हो। जब आप प्यास से मर रहे हो, कितने लोग मेरे सामने बेहोश हो गए, अब ला सकते हो। अब सिक्योरिटी कहाँ गई? अब सिक्योरिटी को कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोग गिर रहे हैं। तो अब सिक्योरिटी साइड हो गई बिल्कुल। और ये काम होना ही नहीं चाहिए था। अगर आप पहले ही लोगों को अलाउ कर देते, या फिर एटलीस्ट यार पानी फ्री में तो सर्व कर सकते थे। सीएम वगैरह सारे लोग आए हुए हैं, मजे से अपने हेलीकॉप्टर में उड़ के आते हैं, अपने नाम पे क्रेडिट लेते हैं कि हमने MotoGP करवाया है, क्योंकि ये लोग गए थे बाहर MotoGP के लिए एप्लीकेशन डालने, अप्रोच लगवाने। उस वजह से MotoGP इंडिया आया है, उस वजह से MotoGP हुआ। पूरी तालियां बटोर ली, पूरा क्रेडिट ले लिया, हेलीकॉप्टर में उड़ के चले गए। आम जनता पानी से मर रही है। कितना ज़्यादा गलत है यार। इन चीज़ों पे मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बाकी प्राउड मूवमेंट की अगर बात करूँ तो बिल्कुल ये दूसरा साइड है। MotoGP रेसिंग हुई और इतनी तेज़ बाइक्स दौड़ रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, सब लोग वहाँ पर हूटिंग कर रहे थे। तो वो बहुत बड़ी बात है MotoGP इंडिया में होना। स्ट्रिक्टनेस के नाम पे ऐसा था कि हर चीज़ मना कर रहे हैं, लेकिन चेक कुछ भी नहीं कर रहे। ऐसा भी है, क्योंकि जब मैं 2 बार माइक्रोफोन लेकर के अंदर गया हूँ तो चेक करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता था। आज जब मैं चल रहा था ना ऐसे, हाँ। तो मेरे लेग्स बिल्कुल टूटे हुए, मैंने अभी लेग्स मारे थे बहुत ज़्यादा। पता था जाना है तो क्यों करा बेटा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा काम? वो अंदर से एक चुल होती है कि नहीं एक्सरसाइज करके ही जाऊंगा, नहीं तो अंदर से डिससैटिस्फैक्शन रहता, लगता है काम ही नहीं करा, मेहनत ही नहीं करी। वो ना ऐसे ऐसे चलती है। अच्छा, मेरा आज वही हाल हो गया। मैं आज मलाइका बना हुआ था, लेकिन अच्छा लगा ओवरऑल कि एक नई चीज देख करके आया। सर्किट पे गया, मतलब रेस ट्रैक को सर्किट कहते हैं। आने में लेकिन 3 घंटे लग गए मेरे को, जाने में 1 घंटा लगा था। 3 घंटे ट्रैफिक की वजह से? नहीं, एक आदमी की मदद करी थी ना बीच में, तो उसको मदद करने में मेरा आधा 1 घंटा चला ही गया आने जाने में। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, लेकिन अगर मेहता साहब नहीं भी आते तो भी तुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। नहीं, तब तो मेरे को मौका ही नहीं मिलता ना मदद करने का, क्योंकि मैं उस स्पॉट पे रुकता ही नहीं, मैं सीधा घर पहुंच जाता। भगवान ने तुझे अच्छा काम करने का मौका दिया। वो बहुत थैंकफुल था, कह रहा आप पेट्रोल मैं आपकी बाइक में 1 लीटर डलवा देता हूँ आने जाने के लिए। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी। कह रहा मैं डलवा देता हूँ। मैंने कहा मैंने बाइक ही आगे ले ली। मैंने कहा तो जाके डलवा ही ना पाए। फिर उसने 2-4 बार मेरे को और भी बोला। मैंने कहा सर मेरे को नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ, आप बस चलो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। यही बात तो होती है इंसान में। अच्छी बात यही होनी चाहिए कि तुम मदद करो किसी की। हाँ। और उसके बदले कभी कुछ लेना नहीं। अब उसने मेरे को क्या बोला ना इसके बदले, तो उसने मुझे ये बात बोली कि ना मेरे को किसी का अगर मौका मिलेगा ना मदद करने का तो मैं भी करूंगा। हाँ, तो उसने मेरे को खुद बढ़ के बोला। मैंने उसको कभी नहीं बोला कि अब तू किसी और की मदद कर दियो, और मैंने तेरी करी, अब तू किसी और की उस कंडीशन से गुजर चुका है, उसे मदद की जरूरत थी। हाँ, बल्कि तुझे मेहता साहब को थैंक यू बोलना चाहिए कि मेहता साहब को तुझे ये मौका मिला। मेहता साहब थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे रोक करके खुद आप आगे निकल गए, उस वजह से मैंने किसी इंसान की मदद करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके लिए फिर क्रेडिट दे देना चाहिए मेहता साहब को। मेहता साहब को पूरा क्रेडिट जाता है। वाओ, मैंने इस तरीके से नहीं सोचा। ये है दूसरी साइड। कौन सा स्टेरॉइड चलाते हैं आप? नेचुरल। अब ज़्यादा पीक दिख रही है। खैर जो था ऐसा था दोस्तों, आज का मेरा पूरा का पूरा ये डे। आप बताना आपको वीडियो लगी कैसी। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही था। मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।